बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार लाल बाग की 5 एकड़ जमीन सड़क और 5 मंजिला व्यवसायिक परिसर के लिए अधिग्रहित करना चाहती है। उन्होंने इसे बेंगलुरु के हरित धरोहर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती ने मुख्यमंत्री विजय पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं और वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में भी विफल रहे हैं। 22 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने कहा रिक्त सदस्य पदों की पूर्ति और चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा होगी। उधर बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लाल बाग फॉर सेल टैग लाइन वाले पोस्टर और पर्चे बांटकर राज्य सरकार पर लाल बाग की जमीन अधिग्रहण की तैयारी का आरोप लगाया। कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रोक दी गई। मौसम और मार्ग सुरक्षित होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू होगी। श्रीनगर में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में कई वाहन बह गए। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान शुरू कर हालात पर नजर रखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली। आसमान में छाए रहे बादल, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम सुहावना हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के मंडेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां का जल स्तर बढ़ने से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। जनजीवन प्रभावित हुआ। उधर प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फैजाबाद में अधिवक्ता अजय कुमार गौतम पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी सामने आया। पीड़ित ने फायरिंग, लूट और मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज जांच शुरू की। रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई के विरोध में छात्र छात्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 38 इमारतों पर कार्रवाई रोकने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बनाया गया डर का माहौल खत्म करने की मांग। बागपत में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने इटावा के एक मौलाना की कथित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर दूध पनीर के 6 नमूने जांच के लिए भेजे। मानहानिहीन के 130 किलो पनीर नष्ट कराया गया। अभियान जारी। लखनऊ के इंदिरा नगर में 7 से 8 लोगों ने युवक की कथित पिटाई की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी। उधर मुजफ्फरनगर में बिजली बकाया वसूली के दौरान जेई से कथित मारपीट हुई। प्रधानपति समेत कई लोग हिरासत में लिए गए, जिसके बाद थाने में ग्रामीणों और भाकियों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक हटाया। मदुरै में मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के निर्देश के बाद के नगर स्थित पेरियार थौराना वायल प्रवेश द्वार को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। चंदौली के मुगलसराय में सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच गया, हालात संभाला और वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर जांच शुरू। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में गौकशी मामले का 25,000 का इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई शुरू की।
रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुसार ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार, जबकि 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती होने के बाद दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त में यहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दी गई। भदोही में विवाहिता ने पति पर अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बलिया में दबंगों ने सर्विस स्टेशन पर घुसकर कर्मचारी से मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, जबकि आरोपी घटना के बाद मौके से फरार। गौड़ा में पुलिस और शातिर चोरों के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश घायल, जबकि कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या में राम मंदिर और राम जन्मभूमि भेंट चोरी मामले के आरोपी तनु यादव और मनीष यादव को पुलिस लाइन से पुलिस अपने साथ ले गई। संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और दंगे पूरी तरह रुके। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले प्रदेश दंगों से जूझता था, अब कानून व्यवस्था मजबूत है, दंगे पूरी तरह रुक चुके हैं। कोलकाता में बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कार्यकाल पर कार्रवाई का समर्थन किया। अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अधिकारियों को बारिश के बीच भी कार्य करने, विकास कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्मार्ट सिटी और नागरिक विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को परियोजनाओं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में एसी लगाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। गोरखपुर में उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं और मरीजों की सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। शिमला में मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया, अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना। 53 सड़कें बाधित, सभी विभागों को अलर्ट किया गया। उधर मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर पार्टी का आधिकारिक रुख का इंतजार करना चाहिए। कोलकाता में टीएमसी सांसद स्वागत राय ने अभिषेक बनर्जी के कार्यकाल में तोड़फोड़ की निंदा की। इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गवर्नमेंट और वाइक अभियान के तहत पूर्व दिल्ली का दौरा कर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया। हरिद्वार में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर दिल्ली सरकार ने गवर्नर ऑन व्हील्स अभियान के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जलभराव, सफाई, विकास कार्यों की समीक्षा की गई। दतिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 25,000 से अधिक वोटों से जीत का दावा किया है। बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी के बयान शोध आधारित तो होते हैं। दावा किया, पिछले वर्षों में उनकी बातें सही साबित हुई। दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव में 20,000 मतों से जीत का दावा किया। बोले, पार्टी की तैयारियां पूरी मजबूती से चल रही हैं। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उधर दिल्ली में चिराग पासवान ने कहा, उत्तर प्रदेश की 430 सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है। सदस्यता अभियान के बाद गठबंधन पर चर्चा होगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। बोले, हंगामा नहीं, सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देहरादून में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी। कार्यकर्ता और नेतृत्व मिलकर चुनाव में सफलता सुनिश्चित करेंगे।
अहमदाबाद के महमूदपुरा स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का अभियान जारी। अहमदाबाद में पटाखा निर्माण स्थल पर आग के बाद एक व्यक्ति की मौत, कई घायल अस्पताल में भर्ती। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। भोपाल में ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। 13% आरक्षित पद बहाल करने समेत कई मांगे उठाई। नोएडा में कार सवार दबंगों ने युवक को सरेराह पत्थरों से पीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस शिकायत के बाद जांच में लगी। चंदौली में बहन और मां से मारपीट का वीडियो सामने आया। शिकायत पर भाई और चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। उधर सिद्धार्थनगर में गर्भवती विवाहिता संदिग्ध हालत में फंदे पर मिली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में तमंचे के बल पर लूट की सूचना फर्जी निकली। कर्मचारी ने 68,840 का बल छुपाने के लिए साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में डर और अव्यवस्था का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में कर्फ्यू और दंगे की स्थिति नहीं, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 ने अंतिम दहन सफलतापूर्वक पूरा कर पेलोड को 450 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि के साथ भारत निजी कक्षाएं प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित ये रॉकेट 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज, एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल से संचालित है। अहमदाबाद में इसरो के पूर्व स्पेस एप्लीकेशन सेंटर निदेशक नीलेश देसाई ने कहा है कि विक्रम-1 ने उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। उन्होंने इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र और निजी स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम उपलब्धि बताया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की सफलता पर खुशी जताई। 450 किलोमीटर की कक्षा में पेलोड स्थापित करने के साथ भारत निजी कक्षाएं प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 का सफल परीक्षण और यहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद और विधायकों को रोकना चाहते हैं, जबकि इस बार विपक्ष की संख्या भी कम हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार कई अहम मुद्दे पर चुप रहती है, लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। उन्होंने दंगे और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक का स्वागत किया। वंदे मातरम को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए देश भर में प्रदर्शन और यहां पर प्रदर्शनियों पर जोर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपिके पर अज्ञात लोगों ने सिहाई फेंकी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी।
दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन का कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस और केंद्रीय बल तैनात। इनस्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन और गोयनका ने कहा है कि भारत के निजी क्षेत्र का पहला प्रशिक्षण सफल रहा। उन्होंने बताया है कि स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए 453 किलोमीटर की कक्षा हासिल की है, जो उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंग्योम ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य की निगरानी की बात कही गई थी। उन्होंने दावा किया है कि वांगचुक अभी भी उपवास पर है और सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा। उन्होंने मंदिरों से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठाया। कथित विदेशी मुद्रा बरामदगी का भी जिक्र किया। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की। उन्होंने सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यहां पर असहमति की आवाज को दबा रही है, लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान नहीं कर रही। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने यूसीसी बिल को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए और आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य कानून बनाने से ज्यादा चुनावी लाभ हासिल करना है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भदेरवाह गोलीबारी घटना में एक व्यक्ति की मौत के विरोध में सीरत कमेटी ने बंद का आह्वान किया। लगातार दूसरे दिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक रोकने, मजबूत परीक्षा प्रणाली जैसी मांगे उठा रहे हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय पर निशाना साधा। दावा किया है कि चंपत राय के कारण योगी सरकार की छवि प्रभावित होगी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन से घबरा रही है और इसे लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर हमला बताया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने की कार्रवाई में केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बातचीत के बजाय जबरन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वांगचुक के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिनों तक सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं किया गया। युवाओं से आंदोलन का समर्थन जारी रखने की अपील की। रायपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग लगातार उठ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना स्वागत योग्य कदम होगा। इसके लिए प्रयास जारी है। तेलंगाना में पुलिस ने बीआरएस विधायक सविता इंदिरा रेड्डी को कथित तौर पर उनके घर में नजरबंद किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें युवा संग्रह सदस्यों कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस सरकार पर युवा घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। हैदराबाद में बीआरएस प्रवक्ता रऊला श्रीधर ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना सरकार युवा संग्रह सदस्य कार्यक्रम में अनावश्यक बाधाएं पैदा कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि हाईकोर्ट की अनुमति के बावजूद नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। युवाओं से किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए।
कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगत राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अवमान की रोकथाम विधेयक 2026 पर कहा कि वंदे मातरम की गरिमा और सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 5 अमरनाथ तीर्थयात्री शामिल है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार की पहली कैबिनेट में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, जिसके बाद विशेष दर्जे की बात होगी। उन्होंने बताया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को वादा याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी के पेपर लीक मुद्दे पर दिए बयानों को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस विषय पर ज्यादा जानकारी रखते हैं और कहा कि जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेगी। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में खेत से अज्ञात युवक का सिर कटा शव मिलने से हल्का मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी और मामले की जांच में जुट गई। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपिका ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वे अनशन करेंगे, 20 मार्च को संसद तक मार्च निकालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में देरी हो रही है और मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए। उधर जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चिंता जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को आंदोलन कर रहे युवाओं से बातचीत करना चाहिए था और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए था।